हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज की शुरुआत होती है मेरी बहन की कुर्ती के साथ। तो मैं सुबह अपने सूट में फिटिंग लगा रही थी, जब भी मेरी छोटी बहन मेरे पास आके बोली कि दीदी मेरी भी कुर्ती सिल दे। मैंने कहा मैं नहीं सिल रही, मेरे पास टाइम नहीं है। तो बोली नहीं प्लीज़ दीदी सिल दे, तू कभी कभी तो आती है, तो मेरी कुर्ती सिल दे। तो ज़्यादा जिद करने लगी, फिर मम्मी ने भी कहा कि सिल दे, तो फिर बैठ गई थी मैं उसकी कुर्ती सिलने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं उसकी कुर्ती किस तरीके से और कैसे बनाऊंगी। तो ये बैठ गई थी मैं, बॉबल में मैंने धागा भरा। और ये मेरी मम्मी की शादी की मशीन है जो कि काफ़ी पुरानी हो गई है। ये कपड़े बहुत अच्छे से सिलती है। तो चलते हैं और बहन की कुर्ती सिलते हैं। तो ये मैंने काट लिए थे उसके गले की पट्टियों के लिए कपड़े। और जब भी मम्मी बना रही थी पकौड़ी, क्योंकि आज मौसम ठंडा था, तो इसीलिए मम्मी ने सुबह सुबह बनाई आलू और प्याज की पकौड़ी। देखिए करारी करारी। आ जाइए फ्रेंड्स, पकौड़ी खा लीजिए। मुझे तो आलू की पकौड़ी बहुत पसंद है। आपको कैसी लगती हैं कमेंट में बताना। तो कुर्ती सिलने के साथ साथ मैं पकौड़ियाँ भी खाऊंगी। ये देखिए काफ़ी टेस्टी पकौड़ी बनी थी और मौसम भी अच्छा हो रहा था, हल्की फुल्की सी धूप निकल रही थी। तो मैं कुर्ती सिलने के साथ साथ में पकौड़ियाँ भी खा लूँगी, क्योंकि मम्मी ने कहा था अभी गरम गरम सीखी हैं तो गरम गरम खा ले, फिर ठंडी हो जाएंगी, अच्छी नहीं लगेंगी। तो ये देखिए मैंने साथ में कुर्ती भी सिल दी है, बस इसमें फ़िटिंग लगाने को रह गई थी और चाक रह रहे थे, बाकी कुर्ती सिल गई थी। तो ये मैं पकौड़ियाँ भी खा लूँगी और साथ में कुर्तियाँ को भी सिल दूँगी। तो देखिए हमारी कुर्ती सिल के तैयार है, बताना कैसी लग रही है। मैंने इसे कट स्लीव बाजू में बनाया था क्योंकि कपड़ा कम था इसीलिए। तो बताओ कैसी लग रही है कुर्ती। जब तक आ गए थे टी शर्ट वाले भैया जो कि टी शर्ट बेच रहे थे, तो मुझे चाहिए थी एक टी शर्ट, क्योंकि मैं अपने घर से कपड़े लेके नहीं आई हुई थी इसीलिए। तो मैंने ली एक टी शर्ट। बहुत कलर दिखाए थे भैया ने, पर मुझे ब्लू कलर पसंद आया तो मैंने ब्लू कलर की टी शर्ट ली। और ये देखिए खाने में बनाया था मम्मी ने दाल चावल, मूँग की दाल और चावल। तो अब मैं खाना खा लूँगी। तो आज मैंने बिना नहाए ही खाना खा लिया था, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई थी, इसीलिए मुझे भूख लगाई थी। तो फिर मैंने बिना नहाए ही खाना खा लिया था। अब मैं नहा लूँगी। तो देखिए ये मैंने नहा लिया है और अब मैं जाऊँगी बैंक, क्योंकि हमारा काम उस दिन नहीं हो पाया था, तो आज मुझे बैंक जाना पड़ेगा। तो अब चलते हैं बैंक। तो मैं अकेले नहीं जाऊँगी, मेरे साथ में मेरी फ्रेंड जाएंगी, वो मुझे रास्ते में मिलेंगी, क्योंकि घर काफ़ी अंदर की साइड था, तो उन्होंने कहा कि मैं रास्ते में मिल जाऊँगी। तो चलते हैं। और जाने से पहले मैं अपना फेस कवर कर लूँगी, क्योंकि बाहर धूप होने लगी थी, दोपहर का टाइम हो गया था। तो मैं ये फेस कवर कर लूँगी जिससे कि मुंह पर धूप ना पड़े, क्योंकि इस टाइम धूप काफ़ी निकल रही है। कभी मौसम ठंडा हो जाता है और कभी धूप बहुत तेज़ निकल जाती है, तो इसीलिए मैं कर लूँगी अपना फेस कवर। तो ये हमारा फेस कवर हो गया है और मैं निकल गई थी बैंक जाने के लिए। तो रास्ते में ही मेरी फ्रेंड मुझे मिल जाएंगी, तो देखते हैं कहाँ मिलेंगी। तो ये देखिए वो मेरी फ्रेंड खड़ी है, मेरा वेट कर रही थी, मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी इसीलिए। तो अब चलते हैं बैंक, हम दोनों बैंक जाएंगे, क्योंकि एक से भले दो होते हैं तो अच्छा लगता है, बातें करते करते जाते हैं इसीलिए। तो फिर बैठ गए थे हम ऑटो में, क्योंकि मेरी बैंक थोड़ी दूरी पर थी, इसीलिए हमने किया एक ऑटो और बैठ गए थे ऑटो में बैंक जाने के लिए। तो मैं उतर गई थी ऑटो से, क्योंकि हमारा बैंक आ गया था। ज़्यादा दूरी पर नहीं था, थोड़ी ही दूरी पर था, पर धूप के कारण हमने ऑटो कर लिया था जिससे कि हम जल्दी पहुंच जाएं। तो देखिए ये है मेरी SBI की बैंक और हम पहुंच गए थे बैंक। तो अब चलते हैं अंदर। तो देखिए तो अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो इसीलिए मैंने अंदर की ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी। तो हम ये वेट कर रहे थे, क्योंकि मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए मेरी एंट्री नहीं हुई थी मशीन से। तो हम इंतज़ार करने लगे थे उसका ठीक होने का। तो हमने खूब वहाँ पे बैठ के ढेर सारी बातें की। फिर आ गए थे हम एंट्री वाली मशीन पर। मुझे पता नहीं था इसमें एंट्री कैसे होती है, क्योंकि मैं पहली बार आई हुई थी। तो अंकल जी बता रहे थे इसको ऐसे ऐसे दबाना है और यहाँ पे पासबुक लगानी है।
तो देखना, मुझे पासबुक भी लगाना नहीं आ रही थी, कभी मैं उल्टी लगा रही थी, कभी सीधी लगा रही थी, कभी ठीक से अंदर ही नहीं जा रही थी पासबुक। तो फिर बाद में आए गार्ड अंकल जी, उन्होंने मेरी पासबुक लगाई, तो इसमें पिन कोड गलत बता रहा था, तो हमने वो बार कोड चेंज कराया था और फिर हम वापस से आ गए थे मशीन के पास। तो फिर मैंने अपनी एंट्री कराई, फिर से भी मुझे नहीं करनी आई, फिर गार्ड अंकल ने अच्छे से हमारी सारी एंट्री कर दी थी। और देखिए ये अंकल जी मेरी पासबुक की एंट्री करा रहे हैं, क्योंकि मुझसे करना नहीं आ रही थी इसीलिए। तो हमारी पासबुक की एंट्री हो गई थी और हम आ गए थे बाहर। तो अब कराना था मुझे अपना लिंक नंबर इसमें। तो अंकल जी ने कहा कि इसकी फ़ोटो स्टेट करानी पड़ेगी, पैन कार्ड की फ़ोटो स्टेट चाहिए। तो हम निकल गए थे फ़ोटो स्टेट कराने के लिए। पास में एक स्टूडियो था, उस पर फ़ोटो स्टेट कराएंगे। तो चलते हैं फ़ोटो स्टेट कराने। तो ये हम आ गए थे फ़ोटो स्टेट कराने के लिए। तो ये दीदी को दी अपनी पासबुक और फिर कराई अपनी फ़ोटो स्टेट। पैन कार्ड की फ़ोटो स्टेट मेरे पास ऑलरेडी पहले से थी, तो इसीलिए मैंने सिर्फ पासबुक की फ़ोटो स्टेट कराई और आधार कार्ड की। और हम आ गए थे फिर से बैंक में, और वो कागज़ वगैरह हमने जमा करा दिए थे, क्योंकि उन्होंने कल का टाइम दिया था, इसीलिए फिर हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए। तो मेरी फ्रेंड ने पिया रास्ते में पानी, क्योंकि उन्हें प्यास लगाई थी। फिर मैंने कहा कि चलो, पास में ही एक मॉल था विशाल मेगा मार्ट, तो फिर हम उसमें आ गए थे घूमने के लिए। मैं इसमें पहली बार आई हुई थी, हर बार सोचती थी कि जाऊंगी। तो आज फाइनली मैं आ गई थी विशाल मेगा मार्ट में। तो मुझे कुछ लेना भी था अपनी बेटी के लिए कपड़े, तो मैंने ना कपड़े देख के अपने लिए टी शर्ट वगैरह देखी। तो वैसे टी शर्टों के प्राइस तो यहाँ पे ठीक थे, बस बाकी और कपड़ों के प्राइस थोड़े मुझे महंगे लगे, इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था यहाँ से। सिर्फ एक टी शर्ट ली थी अपनी बेटी के लिए, और ये मेरी फ्रेंड देख रही थी अपने लिए टी शर्टें काफ़ी अच्छी थी यहाँ पे, और इनका प्राइस भी ठीक ही था, पर मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी। तो मेरी फ्रेंड ने भी एक ही टी शर्ट ली थी यहाँ से, और पर हमने मॉल पूरा घूमा और मज़े किए। मैंने सिर्फ एक ड्रेस ली थी, और वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी ड्रेस ट्रायल रूम में ट्रायल करके देखी थी। बस ली नहीं थी उसे, ओनली ट्राई की थी, पहन के देखी थी कि वो मेरे पे अच्छी लगेगी या नहीं। तो देखिए काफ़ी सारी टी शर्टें यहाँ पे, काफ़ी प्यारे प्यारे कलर थे। और इधर था ट्रायल रूम, जो कपड़े चेंज वगैरह करते हैं, ट्राई करके देखते हैं। तो इधर था ट्रायल रूम, और फिर मैं चली गई थी अपनी बेटी के लिए कपड़े देखने। और तो इधर बच्चों का कलेक्शन था सारा, तो मैं इधर आ गई थी अपनी बेटी के लिए कपड़े देखने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर कपड़े थे, पर उनका प्राइस काफ़ी था, पर कपड़े काफ़ी सुंदर थे। देखिए तो मैं इस मॉल में पहली बार आई थी। मेरी फ्रेंड तो कई बार आ गई थी, बोल रही थी कि मैं तो कई बार इसमें घूम गई, पर मैं पहली बार आई थी। और इधर मेरी फ्रेंड देख रही थी मेरी बेटी के लिए कपड़े, क्योंकि मैंने उनसे बोला था कि मेरी बेटी के लिए कपड़े देखो जो अच्छे लगें। फिर आ गई थी मैं ट्रायल रूम में कपड़े देखने के लिए कि जो मैं कपड़े लेके आई थी ड्रेस, तो ये वाली ड्रेस है जो मैंने ट्राई करके देखी थी। फिर हम निकल आए थे मॉल से, क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। एक टी शर्ट मेरी फ्रेंड ने ली थी और एक ही टॉप मैंने अपनी बेटी के लिए लिया था। फिर आ गए थे हम नान वाले ठेले के पास, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और मुझे और मेरी फ्रेंड को लगाई थी भूख, तो हमने लगवाई एक प्लेट नान। पहले हमने एक प्लेट नान नहीं लगवाई थी, क्योंकि कहा था कि खा के देखेंगे, अगर ठीक लगे तो दूसरी प्लेट भी लगवाएंगे, वरना
एक ही खा लेंगे। तो अब इसको देखते हैं कि ये कैसी बनी है टेस्ट करके। तो अभी थोड़ी सी नान गरम थी तो हमने रख दिया था। तो अब इसे टेस्ट करके देखेंगे कि ये कैसी बनी है। तो सबसे पहली बाइट मैंने खिलाई अपनी फ्रेंड को और अब मैं टेस्ट करके देखूँगी कि ये कैसी बनी है। तो जैसे ही मैंने नान खाई मुझे इसमें कुछ स्वाद पता नहीं चला। मुझे तो एक बहुत ही ज़्यादा घटिया लगी। तो पर हमने एक ही प्लेट ली, उसमें से ही खा लिया था। फिर हम लोग निकल आए थे और हमें दिखी चाउमीन। तो फिर मैंने ली एक प्लेट चाउमीन। मैं हमेशा से पहले एक प्लेट कोई भी चीज़ लेती हूँ, फिर उसे ट्राई करके देखती हूँ, अगर ठीक लगी तो बाद में दोबारा लेती हूँ। तो चाउमीन तो हमें ठीक ठाक लगी पर हमारा पेट भर गया था, इसीलिए सिर्फ मैंने एक ही प्लेट ली थी। और फिर हम वहाँ से निकल गए थे जैन मंदिर के लिए, क्योंकि हमें घूमना था आज जैन मंदिर। क्योंकि मैं आई थी 8 साल बाद जैन मंदिर में घूमने के लिए। उससे पहले मैं गई थी अपने भैया की गोद में, तो मैंने जब ही देखा था। तो उसके बाद मैं आई हूँ आज। तो अब देखूँगी कि इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं। तो देखिए काफ़ी बड़ा मंदिर था ये जैनी लोगों का जैन मंदिर है। तो हमारे यहाँ पे जैनी लोगों की एक जयंती भी निकलती है। तो देखिए वाइट पत्थरों से बना था जैनी बाबा का मंदिर। तो वैसे तो यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, पर मैंने छुपके से यहाँ की वीडियो बनाई हुई थी जिससे कि किसी को पता ना चले। अब चलते हैं मंदिर देखते हैं जैनी बाबा का, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद आ रही थी तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था यहाँ के बारे में। तो मैंने उतारी यहाँ पे अपने स्लीपर्स और चलते हैं ऊपर। तो देखते हैं कि मंदिर खुला है या नहीं। और फिर गए हम ऊपर। तो ऊपर बैठे थे दो लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मंदिर बंद है, 6 बजे के बाद खुलेगा। तो मैंने अंकल जी से कहा कि मैं बाहर से तो देख सकती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ बाहर से देख लो। तो मैंने ये बाहर से ही देख लिया था और फिर मैंने छुपके से इसकी वीडियो बनाई थी, क्योंकि वहाँ साफ लिखा था कि यहाँ पे वीडियो फ़ोटो वगैरह खींचना सख्त मना है। तो मैंने ये बस छुपके से फ़ोटो ली थी वहाँ की। और देखिए कितना सुंदर मंदिर है, कितना आलीशान, एकदम ये लग रहा है कि राजा महाराजाओं का महल है। कितनी सफाई है, कितना बहुत सुंदर, यानी कि वाकई में बहुत सुंदर मंदिर था। तो फिर हम लोग निकल आए थे। तो हम चलते हैं पीछे की तरफ और देखते हैं कि पीछे क्या बना हुआ है क्या नहीं है। तो चलते हैं और देखते हैं। तो ये आ गए थे हम साइड में। तो देखिए सारा वाइट पत्थरों से बना हुआ था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। यहाँ पे ज़्यादा चहल पहल नहीं थी, एकदम शांति थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम सुकून सा, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। मतलब कि एकदम शांति सी थी, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे घूमने में, क्योंकि फूल वगैरह काफ़ी कलरों के फूल, फाउंटेन वगैरह थे यहाँ पे। इधर भी फाउंटेन बना हुआ था और इधर भी फाउंटेन था। बहुत अच्छा लग रहा था। फ़िलहाल में इसमें पानी तो नहीं चल रहा था, पर देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे हमने फुल एंजॉय किया, खूब मस्ती की, बहुत मज़ा आया। और देखिए इधर की साइड से देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो पीछे का एरिया है पूरा। और देखिए कितना ऊपर तक बना हुआ है ये मंदिर। सारा वाइट पत्थरों से बना हुआ था और पत्थर इतने गर्म हो रहे थे क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही थी। तो पैर भी जल रहे थे हमारे। हम चप्पल पहन के नहीं आए थे क्योंकि मंदिर था, इसीलिए चप्पल नहीं पहनी जाती। तो हम नंगे पैर ही गर्म पत्थरों पर चल रहे थे। ये देखिए अब चलते हैं आगे की तरफ, आगे का दिखाऊंगी मैं आपको।
तो मैंने ये सारी वीडियो चुपके से बनाई हुई थी। सामने से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई हुई थी, बस बैकग्राउंड में जाके बनाई हुई थी क्योंकि वहाँ पे कोई देख नहीं रहा था इसीलिए। तो फिर हम वहाँ से मंदिर में से निकल गए और फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए यहाँ पे लिखा था यहाँ गंदगी करना सख्त मना है। यहाँ काफ़ी कम लोग थे, बस यहाँ पे इवेंट वगैरह गोद वगैरह भराई जाती हैं वही लोग इधर की साइड थे, वरना यहाँ पे ज़्यादा चहल पहल नहीं हो रही थी। काफ़ी सुकून था, काफ़ी शांति थी। हम 1 घंटे तक यहीं पे घूमते रहे थे। काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ घूमने में, बहुत मज़ा आया। हमने बहुत फ़न किए, काफ़ी रीलें भी बनाई। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये जैन मंदिर। मैं 8 साल बाद आई हुई थी यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये। तो अब चलते हैं हम बाहर। तो मैं सामने से दिखाऊंगी। इसका एक बड़ा सा ये है विशाल गेट, और ये है यहाँ के गार्ड अंकल जी। पहले इन्होंने तो मना कर दिया था कि अंदर नहीं जाना, फिर मैंने बोला कि अंकल जी बस हम ऐसे ही घूमने जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि 10 मिनट के लिए घुमाओ। तो हमें तो पूरा 1 घंटा लग गया था घूमने में। फिर अंकल जी ने कुछ नहीं कहा था, तो हम घूम आए थे जैन मंदिर। तो बताना गाइस कैसा लगा आपको जैन मंदिर। हमें तो काफ़ी मज़ा आया। फिर हम बैठ गए थे ऑटो में क्योंकि हमें जाना था घर। और गर्मी देख सकते हो आप, कितना पसीना आ रहा था मुझे, काफ़ी गर्मी हो रही थी। फिर मैं ऑटो में से उतर गई थी, मेरी फ्रेंड अपने घर पर चली गई थी और मैं अपने इधर आ गई थी। तो अब मैं ले लूँगी अपने बेटे की दवा, क्योंकि मेरी बेटी की हो रही थी थोड़ी सी तबीयत ख़राब। तो मैं ले लूँगी यहाँ से दवा। तो उसे हल्का फुल्का ज़ुकाम और खांसी से हो गई थी, तो मैंने उसी के लिए दवा ली यहाँ से। वैसे दवा तो मैं घर से ही लेके आई हुई थी, पर वो ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि और ले लूँ जिससे कि बिल्कुल ठीक हो जाए वो। तो अब दवा ले ली मैंने, और मैंने पूछ लिया कि कैसे कैसे देनी है उसको। तो भैया ने बता दिया था कि सुबह शाम को देनी है बस। तो फिर मैं निकल गई थी दवा लेके। अब चलते हैं घर पे। तो मैं आ गई थी अपने घर पे। काफ़ी गर्मी हो रही थी, मैं बहुत थक गई थी आज, काफ़ी ट्रैवल किया मैंने। और ये देखिए मेरी बेटी पीछे खड़ी है, मुझसे नाराज़ थी क्योंकि इसने मुझसे कहा था कि मम्मा मेरे लिए डोनट लेके आना। मैं रास्ते में भूल गई थी, तो मैं इसके लिए लेके नहीं आ पाई, इसीलिए ये मुझसे नाराज़ थी। तो इससे कुछ और दिला के लाऊंगी मैं दुकान से, वरना ये ऐसे ही नाराज़ रहेगी मुझसे। तो मैं दिला के लाऊंगी इसे, और फिर मैं थोड़ा आराम कर लूँगी क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी। तो मैं सामने वाली माई के पास आके बैठ गई थी कूलर में, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, काफ़ी राहत मिल रही थी। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।